हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। आज उसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। तो एक ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है जिसके अंदर जो है क्या भरा हो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है किसके इक्वल हो, एप्सिलॉन आर के इक्वल माना गया है। और हमें क्या करना है, इसका कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। अगर इन दोनों, जैसे ये मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया इस तरह से, इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई मीडियम जो है भर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल हो, एप्सिलॉन आर के इक्वल हो, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इस चीज को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम मानते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेटें दिखाई हुई हैं जिसकी एरिया किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या कोई भी कैपेसिटर हो, सब में एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को हमने कितना मान रखा है, स्मॉल डी के इक्वल मान रखा है। तो आप लिख सकते हो, let us consider the area of the plates of the capacitor is capital A and the distance between the plates of the capacitor is small d. Then we can calculate first the value of electric field. We have calculated before. अगर हम क्या करें कि यहाँ पे अगर इसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग ज्ञात किए थे। तो इसके कारण, पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती थी वो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आती थी। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था इस प्लेट के कारण, उसकी भी वैल्यू कितनी आती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करते थे, दोनों की डायरेक्शन सेम होती थी, क्योंकि प्लस से इधर होती थी पॉजिटिव चार्ज के, इस तरफ होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये दोनों जब हम ऐड करते थे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो किसके इक्वल आती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों मिलाकर के कितना होता था, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता था। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू जो आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कितनी आती थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो हम यहाँ कहेंगे कि द इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो सिग्मा अपॉन कितना होती है, एप्सिलॉन नॉट। वो तब होती है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या भरा हो, एयर हो, ठीक है, या फिर उसके अंदर क्या हो, वैक्यूम हो। लेकिन यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा गया है, तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या है, एप्सिलॉन आर है। तो E की वैल्यू जो आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई। तो अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि इस प्लेट के अंदर पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल की वैल्यू V इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है किसके, E इंटू डी के। E is value of electric field and D is the distance between the plates of the capacitor. Now putting the value of E, we get V is equal to sigma upon epsilon naught epsilon R multiplied by D. ये वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, V की। बट sigma is equal to Q upon A. If surface charge density is Q and area of the plate is A, then sigma is equal to Q upon A. Now this equation may be written as V is equal to Q upon A epsilon naught epsilon R multiplied by D. This is the value of potential inside the पैरेलल प्लेट पर कैपेसिटर। ये वैल्यू किसकी आ गई, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, we know that
C इज इक्वल टू Q अपॉन V। जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? Q अपॉन V के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q डिवाइडेड बाई V की वैल्यू आई कितना? Q इंटू में D डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। ये वैल्यू आ गई किसकी? वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस of the parallel plate capacitor if it is completely filled with dielectric. The epsilon R value of dielectric constant is epsilon R। और यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू आई है A epsilon naught upon D, A epsilon naught upon D, this value is equal to C naught। ये होती है कि अगर कैपेसिटर की जो प्लेट है उसके बीच में कोई मीडियम नहीं हो, एयर हो या वैक्यूम हो, तो उसके लिए A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? C नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपकी C इज इक्वल टू लिख सकते हैं C नॉट इनटू एप्सिलॉन R, या इसको लिखा जा सकता है C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन R। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को जो है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में भरते हैं, तो वहां पे होता क्या है कि उसके अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन R टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। एप्सिलॉन R टाइम्स जो वैल्यू होती है वोल्टेज की वो डिक्रीज हो जाती है, और वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस जो वैल्यू होती है किसकी? कैपेसिटेंस की, वो एप्सिलॉन R टाइम्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। किसके कंपैरिजन में? अगर कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एयर भरी हो या उसके अंदर में क्या हो? वैक्यूम हो, तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है उसका एप्सिलॉन R टाइम्स हो जाएगी। इसका अर्थ हो गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से अगर है, उसके बीच में कोई मीडियम भर दिया जाएगा, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन R टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, और उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो एप्सिलॉन R टाइम्स क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा।